हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी घर पे अच्छे होंगे, ऑनलाइन क्लासेज का अध्ययन कर रहे होंगे। कल हमने पढ़ा था उकारांत पुल्लिंग, गुरु शब्द का रूप, भानु शब्द का रूप। आज हम अगला ऋकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे, जो कि पितृ शब्द है। पितृ का मतलब होता है पिता। पितृ का अर्थ क्या होता है? पिता, जो कि ऋकारांत पुल्लिंग का शब्द है। इसका रूप पढ़ेंगे अपन। वही पहले रूपों की तरह ही इसमें भी वही 7 विभक्तियों का प्रयोग करेंगे और वो तीनों वचनों का प्रयोग करेंगे। 7 प्रकार की, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन, जो कि अंत में संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से 3 प्रकार के वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम शुरू करते हैं पितृ शब्द ऋकारांत का। प्रथम विभक्ति एक वचन में पितृ शब्द का रूप बनेगा पिता, क्योंकि पितृ का मतलब क्या होता है? पिता होता है। तो प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा पिता। द्विवचन में पितरऊ, द्विवचन का रूप बनेगा पितरऊ। और बहुवचन का रूप बनेगा पितरह, यानी पितर के बाद में विसर्ग लग रहा है और इस विसर्ग की ध्वनि हम है में निकालेंगे। तो इस तरह इसका जब उच्चारण करेंगे, इस शब्द को पढ़ेंगे तो पितरह बोलेंगे। नेक्स्ट द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में पितृ शब्द का रूप बनेगा पितरम और मैं के बाद में हलंत, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक शब्द का शब्द रूप बनाते हुए द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमको मैं के अंत में हलंत लगाना पड़ता है। तो एक वचन में पितरम, द्विवचन में पितरऊ और बहुवचन में पितरन। यह हमारा द्वितीय विभक्ति कंप्लीट हुआ। अगली आती है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में एक वचन में हमारा पितृ शब्द का रूप बनेगा पित्रा। क्या बनेगा? पित्रा। जो पितृ शब्द में, ये जो पितृ शब्द में तय वर्ण और नीचे आधे रे वर्ण का समावेश हो रहा है, वो आधा तय और रे, ये दोनों मिलकर इनसे त्रय का निर्माण हुआ है, त्रय वर्ण का निर्माण हुआ है। तो पित्रा तृतीय विभक्ति एक वचन में पित्रा। द्विवचन में पितृभ्याम है और बहुवचन में पितृ भी है। अब यहाँ भी के बाद में विसर्ग लग रहा है, इसलिए पितृ भी है। नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हमारा रूप बनेगा पित्रे, द्विवचन में पितृभ्याम और बहुवचन में पितृभ्य। इसी प्रकार से अगली विभक्ति है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति एक वचन में हमारा रूप बनेगा पितु है, क्योंकि पितु के बाद में यहाँ पे विसर्ग लग रहा है और इस विसर्ग की ध्वनि हम है में निकालते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में पितु है, द्विवचन में पितृभ्याम है और बहुवचन में पितृभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा हमारा पितु है, द्विवचन में पितरो है, पितरों के बाद में विसर्ग लग रहा है इसलिए पितरो है, और बहुवचन बनेगा पितृनाम है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा पितृनाम, पितृनाम के स्थान पर पितृनाम ही क्या है, क्योंकि पितृ शब्द में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिन शब्दों में अगर रै रस्सी का रै और सह षटकोण का सह, इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण अगर हमको दिखाई दे तो हमें तृतीय विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अणा का प्रयोग करना है, और जिस शब्द में नहीं दिखाई दे उसमें न का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस पितृ शब्द में रै आ रहा है, इसलिए अणा का प्रयोग हुआ है और हमारा रूप बना है पितृनाम। इसी तरह से अगली विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा पितृ, द्विवचन का पितरो है और बहुवचन का पितृसु।
संबोधन, जो कि संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में हे पितय, उसके बाद में संबोधन का चिन्ह लग रहा है, हे पितय। द्विवचन में हे पितरऊ और बहुवचन में हे पितरय। तो इस प्रकार से हमारा पितृ शब्द का रूप 7 विभक्ति और संबोधन तक कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको इसी प्रकार से अन्य आश्व यानी छोटे जो वर्ण होते हैं स्वर के, जैसे ए है, ई है, छोटा ऊ है, रह रसी का रह है, इनसे अंत होने वाले अन्य पुल्लिंग जो शब्द हैं, जैसे भ्रातृ, जिसका अर्थ होता है भाई, ये पुल्लिंग का है भ्रातृ। इस भ्रातृ शब्द के अंत में भी रह रसी वाले की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये भी विकारांत वाला शब्द है। तो भ्रातृ का मतलब होता है भाई। और इसी प्रकार से जामात्र, इसमें भी रह रसी का रैवण का समावेश हो रहा है। जामात्र का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है जामाई या दामाद आदि के रूप बनेंगे। जैसे कि आपके सामने भ्रातृ शब्द का रूप बना रखा है कि जैसे भ्रातृ शब्द तृतीय विभक्ति और बहुवचन, जैसे कि आपने पितृ शब्द का रूप बनाया है, उसी प्रकार से भ्रातृ शब्द का रूप भी बनेगा। जैसे कि पितृ शब्द का रूप आपने तृतीय विभक्ति और बहुवचन में पितृ का पितृ भी है बना, उसी प्रकार से भ्रातृ शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप बनेगा भ्रातृ भी। इसके अलावा भ्रातृ शब्द षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, जैसे कि आपने पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनाया पितृ नाम है, इसी तरह से भ्रातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हमारा शब्द रूप बनेगा भ्रातृ नाम है। अब यहाँ पे भी अण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें रह का समावेश हो रहा है, इसलिए जो कि आपको बताए थे, पूर्व में बताता आ रहा हूँ कि इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण अगर दिखाई देता है शब्द में तो अण का प्रयोग होगा, और अगर नहीं दिखाई देता है तो न का प्रयोग होगा। तो इसी तरह से भ्रातृ शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का हमारा रूप बनेगा भ्रातृ नाम। नेक्स्ट, भ्रातृ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे कि आपने पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पितरी बनाया है, उसी प्रकार से भ्रातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप भ्रातृ बनेगा। नेक्स्ट, भ्रातृ शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन, भ्रातृ शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन, जैसे कि आपने पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप पितरऊ बनाया था, उसी प्रकार से भ्रातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में हमारा रूप बनेगा भ्रातृ। तो इस प्रकार से आप पितृ शब्द की तर्ज पर पितृ शब्द के समान अन्य आश्व रह से अंत होने वाले शब्दों के रूप आसानी से बना सकते हैं, जो कि आपके सामने मैंने आपको 2 शब्द रूप दिए हैं, भ्रातृ का और जामात्र का। तो दोनों शब्दों के रूप आपको पितृ शब्द के समान बनाने हैं। थैंक यू।